ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे बड़ी खबर की ओर। न्यूज वन इंडिया की खबर पर मोहर लगी है, जहां न्यूज वन इंडिया पर सुबह सपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर का बड़ा बयान भी सामने आया। और इसी बीच आपको बता दें, ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हो गए हैं। तो सीधा ये चलते हैं आपको लखनऊ, जहां पर हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं मनीष मिश्रा, और इस दौरान वो बातचीत भी कर रहे हैं। है ये क्या कहना, अवसरवादिता इसको कहना क्या सही समझते हैं? ये तो अखिलेश यादव जी पर ही लागू हो जाते हैं। सारी चीज़ें उन्हीं से सीखा गया है। अखिलेश यादव जी ने मायावती से गठबंधन किया, भारतीय जनता पार्टी से माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने गठबंधन किया, उसका कांग्रेस से गठबंधन किया, तमाम पार्टियों से गठबंधन किया। लेकिन अखिलेश यादव जी की जो नीति रही है यूज एंड थ्रो, वो अखिलेश यादव भस्मासुर की भूमिका में आ गए हैं। वो प्रयास ये करते हैं, उनके साथ जितनी पार्टी के लोगों ने गठबंधन किया, वो सदैव प्रयास करते हैं कि ये पार्टियों को समाप्त कर दिया जाए। और उनका प्रयास ये भी रहता है कि उनके संगठन को खत्म कर दिया जाए, कुछ ऐसे लोगों को लगा करके पार्टी समाप्त कर दिया जाए। तो ये भूमिका में अखिलेश यादव जी हैं। हम लोग को सही समय पर सही जानकारी प्राप्त हो गई। कई दफे हमारी मुलाकात अखिलेश यादव जी से हुई, लेकिन जब जब वो बात करते थे, उनकी टीम के लोग बात करते थे, वो यही कहते थे कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपना पैर पसार रही है, कहीं ये पश्चिमांचल में न चली जाए, इसलिए वो सदैव प्रयास किए कि पार्टी खत्म कर दिया जाए। तो चालाकी हम लोगों ने दिखाया कि यथाशीघ्र हम लोगों ने उनसे गठबंधन तोड़ करके अपने सेफ जोन में हम लोग आने का काम किए। तो अखिलेश यादव जी से ही ये सारी चीज़ हम लोग सीखे हैं। अखिलेश यादव जिस प्रकार से बार बार गठबंधन करके चुनाव पर गठबंधन करते हैं और एजेंडों पर गठबंधन होता है, जिन बातों को लिए गठबंधन होता है उस पर कतई खरा नहीं उतरते हैं वो, बल्कि प्रयास सदैव ये करते हैं कि कैसे इनको दबाया जाए। तो दबाव की पॉलिटिक्स करते हैं, भस्मासुर की भूमिका में रहते हैं कि इनको खत्म कर दिया जाए। अरुण जी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप वहाँ बैठक में मौजूद थे, तो क्या कुछ सीटों को लेके, कुछ मंत्रिपद को लेके भी कुछ बात हुई है? माननीय प्रधानमंत्री जी के पहल पर, माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पर ये सारी प्रक्रियाएं चालू हुई हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी स्पष्ट रूप से अवगत कराया था कि जो पिछली गलतियां की गई, किसी प्रकार की वो गलती इस बार नहीं होगी, और पूरा सम्मान, चाहे वो चुनाव लड़ने का हो, चाहे सीटों संबंधी हो, चाहे कोई भी हो, सरकार में शामिल होने का हो, चाहे यूपी में संगठन विस्तार रहा हो, चाहे कार्यकर्ता थाना कचहरी तहसील की समस्याएं रही हो, या फिर जो सामाजिक मुद्दों को लेकर के माननीय नेता लड़ाई लड़ते रहते हैं उस पे हो, हर तरफ से सारे लोगों की सहमति है। और सबसे मजे की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारी ताकत को समझा, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और लोकसभा चुनाव में बाबा एक बार फिर से बीजेपी के साथ लड़ते नजर आएंगे मजबूती से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, तो ये थे अरविंद राजभर, जो कहे थे कि हम मजबूती के साथ लड़ेंगे और अखिलेश यादव जिनके साथ आते हैं उस पार्टी को खत्म करने का काम करते हैं। निश्चित तौर से एक प्रश्न चिन्ह उठाया है समाजवादी पार्टी पे ही कि किस तरीके से वो गठबंधन की बात करते हैं, गठबंधन आने के बाद किस तरीके से उस पार्टी को समाप्त करने की ओर बढ़ते हैं। देखना होगा कि 2024 का इलेक्शन है, 2024 में अब जहां निषाद पार्टी अपना दल एस और एक बार राजभर आते हैं, तो पूर्वांचल में स्थिति मजबूत हो रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या रणनीति होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए, कुछ समय देना होगा। हालांकि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे थे कि उनकी तैयारी है और तमाम बड़े चेहरे आ सकते हैं, तो ऐसे में देखना होगा क्या धर्म सिंह सैनी की बात कहते हैं, जयंत चौधरी पे मुस्कुराते हैं, तो क्या वो भी आएंगे? अभी हम राजभर से बात करेंगे तो इस पर चीज क्लियर होगी। जी बिल्कुल, देखिए मनीष, किस तरीके से अरुण राजभर से उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर बड़ा निशाना साधा है। पहले आपके लिए वो एक बार दोहरा देती हूं मैं, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी की तुलना भस्मासुर से कर दी और कहा है कि समाजवादी पार्टी दबाव की राजनीति करती है। ये महत्वपूर्ण बात बोली है अरुण राजभर ने। एक तरीके से बड़ा आरोप लगाया है। मनीष मिश्रा लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, देखिए अब आगे क्या होगा। जिस तरीके से एनडीए ने अपना कुनबा बढ़ा लिया है, अभी भी ये संभावना है कि कई और लोग भी आ सकते हैं, तमाम नामों की चर्चा भी हो रही है। तो इस दिशा में किस तरीके से चाणक्य की भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह? मनीष के पास चलेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें, ओम प्रकाश राजभर ने जहां एक तरफ सराहना की है और धन्यवाद दिया है एनडीए का कि हमें शामिल करने के लिए धन्यवाद, तो इसी के साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना भी साधा है कि समाजवादी पार्टी को कोई अधिकार नहीं है हमसे सवाल करने का। तो चलिए आपको सुनवाते हैं कि सुबह सपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं, सुनिए। जो बातें दिल्ली हुई हैं, माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा जी और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोगों ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी
को एनडीए में शामिल किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एनडीए में शामिल होने का जो आप लोगों ने बराबर चर्चा करते थे कि राजभर किधर, तो उसमें भी विराम लगाने की ज़रूरत। जैसे होता है कि कोई समस्या पैदा होती है तो उस समस्या का निदान भी होता है। तो आज ये तय हो गया कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, हमने इस नाते आप लोगों से बात पहले नहीं करना चाहिए क्योंकि वहाँ से निर्देश था और हमारी भी कोशिश थी कि माननीय अमित शाह जी वहाँ से ट्वीट करें और वो प्रेस करें ताकि वो एथेंटिक न्यूज़ होगा। हम अगर करेंगे तो वो खबर हमारे हिसाब से ठीक नहीं होगी। तो वही तय हुआ था, उस तय के हिसाब से हुआ है। जो वंचित शोषित पिछड़े दलित की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, उस लड़ाई में हम लोग भी, हमारी पूरी पार्टी, हमारे पूरे नेता, हम सब लोग भी मिलकर के आने वाले दिनों में जो लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में माननीय भूपेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में, चाहे माननीय ब्रजेश पाठक जी हों, चाहे माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी हों, चाहे स्वतंत्र पटेल जी हों, चाहे दयाशंकर सिंह जी हों, हमारे जितने भी साथी हैं, चाहे वो अपना दल के अनुप्रिया पटेल जी हों, चाहे निषाद पार्टी के भाई संजय निषाद जी हों, हम सभी लोग मिल करके, जितने भी हमारे सहयोगी साथी, हम सभी लोग मिल करके जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीतने का, तो हमको तो नहीं लगता है कि अब यहाँ उत्तर प्रदेश में कोई लड़ाई करे। हमारे साथ केसी जैन बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए, सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। केसी जैन जी, आपका बहुत स्वागत और बहुत शुभकामनाएं आपको, क्योंकि एनडीए का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। 24 से पहले कितनी मजबूती मिलेगी ओम प्रकाश राजभर, क्योंकि अब साथ आ गए हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में राजभर जी पहले भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी में जुड़े रहे हैं और जब वो भारतीय जनता पार्टी में थे तो उनको कैबिनेट मंत्री बनाकर पूरा सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने उनको दिया। लेकिन बीच में कुछ अतिरिक्त महत्वाकांक्षा को लेकर के अन्य दलों के साथ जब उन्होंने अपना साथ किया, गठबंधन किया, तो देखिए जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया तो चुनाव के बाद वो रुक ही नहीं पाए और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया ने यहाँ तक कह दिया कि आपके लिए बाहर का रास्ता खुला हुआ है। जो उनका अनुभव रहा, हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ करके जो काम राजभर जी ने किया उसमें जनता ने भी उनको सराहा और वो स्वयं भी आगे बढ़े और भारतीय जनता पार्टी को पूरा लाभ मिला। ऐसा नहीं है कि किसी के आने और जाने से कहीं पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके जब उन्होंने काम किया तो लगातार उनकी पार्टी को भी जनता ने सराहा और भारतीय जनता पार्टी को भी सफलता मिली। और पूर्वांचल में जिस प्रकार से उनका प्रतिनिधित्व है उसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। और साथ ही साथ अब वो एनडीए के साथ में आए हैं तो केंद्र की सरकार को भी मदद मिलेगी और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से पूर्ववत की सरकार होते हुए भी अगर राजभर जी उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं तो जिस प्रकार से पहले उनको सम्मान दिया गया उसी प्रकार से फिर भी उनको सम्मान दिया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन केसी जैन जी देखिए, ये भी ध्यान रखना होगा कि ओम प्रकाश राजभर जी यू टर्न बहुत जल्दी लेते हैं और ऐसे में क्योंकि जो उनकी मांगे हैं, क्या बीजेपी की तरफ से वो पूरी तरीके से पूरा कर पाएंगे? ठीक है, मैं आपके पास केसी जैन जी लौटती हूँ, माफी चाह रही हूँ। हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं, वो वहां मौजूद हैं। जी मनीष। नहीं, आपसे मैंने कहा था ना। देखिए, हम बात करने की कोशिश करेंगे। खुद ओम प्रकाश राजभर जी ने किया, वो 14 तारीख को वहाँ गए थे, अमित शाह के बुलावे गए थे, दिल्ली पे गए थे और दिल्ली में किस बात की मुहर लगी है, हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बात की है, पर क्योंकि राजभर जी से बात करी तो अलग सी चीज़ें निकल के आती है, कुछ ऐसी बात निकल के आती है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हालांकि नहीं बोलते हैं। राजभर जी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि राजभर जी ने क्या वहाँ पर बात हुई थी अमित शाह के साथ, मुलाकात के दौरान उस 1.5 घंटे में क्या क्या बात हुई, किस किस चीज़ पर चर्चा हुई, इसके लिए हम बात करेंगे खुद ओम प्रकाश राजभर जी से कि जैसे कि उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम सबके साथ मिलकर एनडीए में मिलकर काम करेंगे, विपक्षियों पर हमला करेंगे और एक बार फिर से लोकसभा में एनडीए को मजबूत करते नजर आएंगे। अब बात करने के लिए बात करते हैं कि किस तरीके क्या उसमें लगा है और किस तरीके से पूरी तैयारी की गई है, किस तरीके पूरी तैयारी है, इसको लेकर मैं बात करेंगे। हमने खुद अभी उनके दुपुत्र हैं अरविंद राजभर, उनसे बात की थी, अरुण राजभर से बात की थी, उन्होंने लगातार अखिलेश यादव पे कहीं ना कहीं हमला भी किया। अब देखना होगा कि किस तरीके से खुद एसी में बैठ के राजनीति का आरोप लगाने वाले अखिलेश यादव पे अब किस तरीके से उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो हम अब बात करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने तैयारी की थी, क्या रणनीति की थी, क्या फॉर्मूला तय किया गया है।
हमारी राजभर जी। पार्टी अपने मुद्दों पर स्टैंड है, हमारा कायम है। शेष बातें जो लड़ाई आगे हो रही, वो लड़ाई जो गठबंधन में हम लोग हैं, कुछ चीजें हमको भी गठबंधन के साथ राजभर जी जो वहाँ रहना है और हमारी अपनी देखिए पार्टी से विचार लगातार क्योंकि व्यस्त हैं हम पर बात। बिल्कुल। राजभर जी 10 तारीख को आपसे बात हुई थी, आपने कहा था अभी बात नहीं करेंगे और 14 तारीख को आपकी मुलाकात हुई। क्या उस 1.5 घंटे में क्या बातें हुई? हाल चाल हुआ, पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में बड़ी ताकत आप हैं, आप हमारे साथ आइए। एनडीए में जो लड़ाई गरीब कमजोर की बात आप करते हो, वही देखो। राष्ट्रपति हम लोगों ने दलित बनाया, प्रधानमंत्री भी पिछड़ा है, तो आप लोग आइए साथ में। जो गरीब कमजोर वंचित शोषित हैं उनको, उनकी लड़ाई को आगे धार दिया जाए। हमने कहा चलो ठीक है। मान गया भाई माने नहीं होते तो हमारे देश के गृह मंत्री जी ट्वीट कैसे करते? हम इसके लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हम धन्यवाद देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को एनडीए में शामिल किया। हमको गरीब कमजोर वंचित शोषित की जो लड़ाई हम लड़ते हैं, वही लड़ाई आगे बढ़ाने के लिए साथ हमको लिया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजभर देखा गया कि अखिलेश यादव जब आपके साथ थे तो आपने सबसे पहले उन पर प्रश्न जो उठाया था बतौर सहयोगी दल कि एसी में बैठ के राजनीति नहीं होती, और आप जब एनडीए में आ गए हैं तो कहते हैं कि राजभर जी का कोई अस्तित्व नहीं हो, पलटू राजनीति करते हैं। देखिए वो सही बात कह रहे हैं। मोदी जी से गठबंधन नहीं चला, जग जाहिर है। कांग्रेस से गठबंधन सोनिया जी से नहीं चला, जग जाहिर है। ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन नहीं चला, जग जाहिर है। तो खाली वही सही है और तो सब गलत है। 24 में पता लग जाएगा कौन सही है कौन गलत है। सीटों को लेके कुछ फॉर्मूला तय हुआ? कोई बात नहीं, बस सिर्फ जो आप लोगों के भी दिल में थोड़ा थोड़ा धड़क रहा था कि राजभर किधर, तभी तो इसी सवाल का उत्तर देने के लिए आज सुबह ट्वीट कराए हैं वहाँ से 9 बजे। हाँ राजभर देखा गया है कि दारा सिंह चौहान, आपने कहा था कि समाजवादी पार्टी के कई नेता है, दारा सिंह चौहान आ गए, धर्म सिंह की आपने खुद बात की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करेंगे क्या? जयंत चौधरी अकेले में चलेंगे? अब स्क्रीन पर वेट करिए। आप अपने स्क्रीन पर वेट करिए, बहुत कुछ आगे देखेंगे। कितना इंतजार करना पड़ेगा? अब जैसे राजभर का इंतजार किया वैसे और इंतजार करिए। 18 तारीख को एनडीए की बैठक में शामिल होंगे आप? हाँ बिल्कुल शामिल होंगे, आमंत्रण पत्र आ गया है। वहाँ पे सीटों को लेकर चर्चा होगी क्या? हाँ कुछ बात तो होगी ही। अब आगे जो जैसे बात होगी आप लोगों को बताते रहेंगे। देखिए राजभर जी थे, बताए थे, स्पष्ट बोलते हैं कि जो सीटों का फॉर्मूला है वो 18 तारीख को होने वाली एनडीए की बैठक में तय होगा। अखिलेश यादव पे भी कहा है, तर्ज किया है कि अखिलेश यादव खुद में मंथन करें कि किस तरीके से वो जो गठबंधन करते हैं वो गठबंधन क्यों चलते, चाहे मायावती का हो, चाहे सोनिया गांधी का हो, चाहे राजभर का हो। तो इस तरह सोचने वाला विचार करने की बात है। और 2024 के लिए एनडीए मजबूत है। पूर्वांचल में अब राजभर का जो साथ था वो एनडीए के साथ है। अब देखना होगा 18 तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि राजभर के साथ हमने देखा था कि दारा सिंह चौहान पे खुद माना है कि दारा सिंह चौहान को लेके गए हैं। धर्म सिंह सैनी उनके साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे और बड़े नेता हैं, जो बड़ी कवायद है वो आपको देखने मिल सकती है। और जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि मंडे यानी कल आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी ज्वाइनिंग भी हो सकती है। थोड़ा इंतजार करना होगा। राजभर आए हैं तो एक साथ सब कुछ अपनी चीज़ें नहीं बताएंगे, थोड़ी समय पे अपने आप को निकालते हैं, क्योंकि मीडिया में बने रहते हैं। राजभर अपनी जिस तरीके से अपनी बातें रखते हैं उसके लिए जग जाहिर है। और कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। और कौन कौन से वो चेहरे हैं, कौन कौन से राजभर के पिटार में क्या चीज़ें हैं, वो निकलने के लिए अब थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, देखिए आप निगाहें इसी पर रहेंगे कि आखिर कौन कौन से दिग्गज और शामिल होते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, और एनडीए का कुनबा 2024 से पहले किस तरीके से और ज्यादा आगे बढ़ता है। ठीक है मनीष, आपका बहुत शुक्रिया। आप लगातार इसी तरीके से बातचीत करते रहिएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।